नमस्कार साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई से पहचान होती है। आपकी हिम्मत की पहचान लड़ाई से होती है, लेकिन आपकी किस्मत की पहचान आपकी पढ़ाई से होती है। तो साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल को लेके विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह वीडियो मेन से हैं, चाहे वह लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट और कंप्यूटर अनुदेशक, सभी के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, टेस्ट सीरीज, जो कि लर्न विद मधुसूदन सर ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं भूगोल के विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए कोटा, बी पाली, सी बाड़मेर और डी भीलवाड़ा। यानी कि जो राजस्थान का मानचित्र है, उसमें जो है जिलों का क्या पूर्व से पश्चिम क्रम है, उन पर हम बात करते हैं। तो यदि हम राजस्थान के मानचित्र की बात करें, तो यह जो राजस्थान का मानचित्र है, और इस राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम क्रम, यानी कि यह जो हमारा राजस्थान का मानचित्र है, इसमें यह जो दिशा होगी, यह पूर्व दिशा है और यह राजस्थान की पश्चिम दिशा है। पूर्व से पश्चिम में यदि सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले आता है धौलपुर, लेकिन हमारे ऑप्शन में सबसे पहले है कोटा। तो देखिए, यहां है कोटा, यह कोटा है। उसके बाद दे रखा है दूसरा भीलवाड़ा। तो देखिए, भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा जो है आपको यहां पर मिलेगा, यह है भीलवाड़ा। इसके बाद तीसरा है पाली। तो यदि हम पाली की स्थिति की बात करें, तो पाली जो है हमें यहां मिलेगी। यह है पाली। और इसके बाद हम बात करें अंतिम जो जिला जो सबसे पश्चिम में होगा ऑप्शन के अनुसार, वह है बाड़मेर। बाड़मेर। तो देखिए साथियों, यह जो राजस्थान के मानचित्र में यदि हम पूर्व से पश्चिम क्रम की बात करें, तो क्रम जो हमें दिखाई देगा, पूर्व से पश्चिम क्रम में सबसे पहले कोटा, इसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद पाली और उसके बाद कौन सा है, बाड़मेर है। तो देखिए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सबसे पहले आएगा कोटा। उसके बाद आएगा भीलवाड़ा, यानी कि ए के बाद आएगा डी, इसके बाद आएगा पाली बी, और सबसे अंत में आएगा बाड़मेर सी। इसका सही उत्तर है वह है सी, ए डी बी सी। तो इस तरह से सबसे पहले जो प्रश्न हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह राजस्थान के मानचित्र को लेकर पूछे जाते हैं, जिसमें हमें जिलों का क्रम पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। ए 850 और 784 किलोमीटर, बी 826 और 784 किलोमीटर, सी 826 और 869 किलोमीटर, और डी 869 और 850 किलोमीटर। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम और पूर्व से पश्चिम जो है राजस्थान का विस्तार क्या है। और यदि हम राजस्थान के मानचित्र की बात करें, तो राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले उत्तर से यदि हम बात करें, तो यह राजस्थान का मानचित्र
और राजस्थान के मानचित्र में जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है कोणा गांव, श्री गंगानगर। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, जो कि श्री गंगानगर में है। और उसके बाद राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह है बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। इस तरह से राजस्थान की यदि हम उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, जो कि कोणा गांव से लगाकर बोरकुंड तक। राजस्थान के यदि पश्चिमी बिंदु की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है कटरा, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी भाग है या पूर्वी जो गांव है वह है सिलाना, या पूर्वी बिंदु कहा जा सकता है, यह सिलाना है, जो कि राजस्थान के धौलपुर जिले में है। और राजस्थान की पूरब से पश्चिम यदि हम बात करें चौड़ाई की तो राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। तो इस तरह से राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है और पूरब से पश्चिम यदि बात करें तो राजस्थान की चौड़ाई है। तो यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर यह देखिए, लेकिन पूरब से पश्चिम बात करते हैं तो 869 है। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा सी। यदि हम 784 की भी बात करें तो यह राजस्थान के विकर्ण की लंबाई दे रखी है। और राजस्थान के विकर्ण की लंबाई किस तरह से है तो यह जो राजस्थान है इसमें राजस्थान के विकर्ण की बात करें तो एक तो यह राजस्थान का विकर्ण होगा, यह विकर्ण 784 किलोमीटर है, और दूसरा जो विकर्ण होगा राजस्थान का यह विकर्ण होगा जिसकी कुल लंबाई जो है 850 किलोमीटर है। तो 784 और 850 यह राजस्थान के विकर्ण की लंबाई है, जबकि 826 और 869 यह राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है। और कई बार ऐसे प्रश्नों को हमें बिना आंकड़ों के भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है या कम है। तो देखिए राजस्थान की यदि हम लंबाई की बात करें तो राजस्थान की जो लंबाई है वह आएगी 826 किलोमीटर। और वहीं बात करें राजस्थान की चौड़ाई की तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर, यानी कि लंबाई की अपेक्षा में चौड़ाई राजस्थान की ज्यादा है। और इसीलिए राजस्थान की जो आकृति है वह कैसी मानी जाती है, राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय, विषम चतुष्कोणीय या यह कह सकते हैं पतंगाकार मानी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय और पतंगाकार है। और इस आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया, यानी कि राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार किसने बताई, वो थे टी.एच. हेडले। टी.एच. हेडले जिन्होंने राजस्थान की जो है आकृति विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार बताई। लेकिन कई बार यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थला आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया। प्रश्न को समझना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की स्थला आकृति, राजस्थान की स्थला आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो यह भी किसने बताया, टी.एच. हेडले ने। स्थला आकृति का मतलब है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, और राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय और पतंगाकार है, यह टी.एच. हेडले ने बताया है। तो शुरुआत करते हैं और नए प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा
गुजरात से नहीं मिलती है। ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है। ए सिरोही, 2 डूंगरपुर, 3 प्रतापगढ़, 4 बांसवाड़ा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की पहचान कीजिए। ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 2 4 और डी केवल 1। तो देखिए हम बात करें प्रश्नों की कि गुजरात से कौन कौन से जो है जिले सीमा नहीं बनाते हैं। तो अब बात करते हैं सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसमें से नहीं बनाने वालों की बात करें तो केवल प्रतापगढ़ नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है। तो बनाने वाले यदि हम बात करें तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी कि सी राजस्थान व गुजरात, इन सीमा की बात करें तो लगभग 1022 किलोमीटर राजस्थान और गुजरात के मध्य अंतरराज्यीय सीमा है। और राजस्थान के 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले सीमा का निर्धारण करते हैं। राजस्थान के कौन कौन से बनाते हैं तो सबसे पहले है बाड़मेर, बाड़मेर, इसके बाद जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। यह जो राजस्थान के 6 जिले हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। यदि हम मानचित्र में बात करें तो मानचित्र में आपको इस तरह से दिखाई देगा कि यह जो मानचित्र है इसमें यह पूरा भाग यहां से गुजरात की सीमा शुरू होती है और इस तरह से गुजरात की सीमा जो है राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ लगती है। तो यह बात करते हैं सबसे पहले बाड़मेर के साथ, यह बाड़मेर है। उसके बाद यह जिला है जालोर, यह है सिरोही, यह है उदयपुर, यह है डूंगरपुर और यह है बांसवाड़ा। और इस तरह से राजस्थान के जो 6 जिले हैं यह गुजरात के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है वह राजस्थान का जिला है उदयपुर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो सीमा बनाने वाला जिला है वह है बाड़मेर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला युग्म जो गुजरात के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है। तो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वह उदयपुर बनाता है और न्यूनतम सीमा जो है वह बाड़मेर बनाता है। बाड़मेर न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला भी जिला है। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला वह बाड़मेर है। और बाड़मेर सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा जो है किसके साथ बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है। और मात्र यह 14 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। और बाड़मेर जो है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, यानी कि बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। इसीलिए बाड़मेर राजस्थान का अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाने वाले जिलों में शामिल होता है। और राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा का निर्धारण
करते हैं। तो देखिए हम प्रश्न पर आते हैं कि सिरोही बनाता है, डूंगरपुर बनाएगा और बांसवाड़ा बनाएगा, प्रतापगढ़ इसके साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है। इसीलिए प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए यदि हम नहीं कि हटा दें तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है ए करौली, बी धौलपुर, सी भरतपुर और डी सवाई माधोपुर। देखिए यहां कह रहा है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए राजस्थान के 4 जिले हैं, राजस्थान के 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ। अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी कि उनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जो है यह पंजाब और हरियाणा इन 2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। यदि हम बात करें दूसरा है भरतपुर। भरतपुर यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तीसरा यदि बात करें तो तीसरा है धौलपुर। धौलपुर यह उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश इनके साथ सीमा का निर्धारण करता है। और चौथा और अंतिम जो जिला है वह है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की जो सीमा है वह मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों के साथ लगती है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कौन बनाता है, तो इसका सही उत्तर है बी धौलपुर बनाता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है, तो पंजाब और हरियाणा के साथ बनाने वाला है हनुमानगढ़। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बनाने वाला जिला है भरतपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ बनाने वाला है धौलपुर। और मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला जिला है बांसवाड़ा। और ये 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा का निर्धारण करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? ए बांसवाड़ा व जैसलमेर, बी बांसवाड़ा व नागौर, सी बांसवाड़ा व डूंगरपुर और डी बांसवाड़ा व धौलपुर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम क्या बोलते हैं कर्क रेखा और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर है। और यदि हम मानचित्र में बात करें तो देखिए यह जो हमारे राजस्थान का मानचित्र है, यह जो राजस्थान का मानचित्र है इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है। और यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरता है। अब कौन कौन से जिले हैं देखिए, यह इस तरह से राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरता है जिसमें 2 जिले आते हैं।
एक जिला जिसे हम बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं, यह है बांसवाड़ा। दूसरा इसके पास में है डूंगरपुर, यानी कि कर्क रेखा जो है वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से गुजरती है। इसके बाद दूसरा जो पूछा गया है वह है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। यदि हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है, तो राजस्थान यहां से शुरू होता है, यह देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर यह जो है यह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह जिला है जैसलमेर और यह जिला जो है वह है धौलपुर। अब यदि बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, तो प्रश्न पूछा गया 75 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिलों से गुजरती है या किस जिले से गुजरती है। तो देखिए 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर इस तरीके से गुजरती है। इस तरह से गुजरती है और उसमें एक जिला कौन सा है, नागौर। नागौर से यह गुजरती है। और यदि हम बात करें जैसलमेर, तो जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है और धौलपुर से जो है वह 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो इस तरह से यदि हम बात करें प्रश्न में, तो देखिए प्रश्न को समझना कि 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा। तो चारों में क्या है, बांसवाड़ा है, सही है। लेकिन 75 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरती है, तो वह नागौर जिले से गुजरती है, इसलिए इसका सही उत्तर है वह है बी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात करें तो यहां से केवल और केवल 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों जिलों से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। यहां पर यदि हम बात करें ए की, तो यहां से गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से गुजरेगी और जैसलमेर से जो गुजरती है वह 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यह राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है। बात करें यहां से, तो यहां से गुजरेगी बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जबकि धौलपुर से जो गुजरता है वह है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर यह केवल धौलपुर से गुजरती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, कि बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नागौर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छे से समझना, ऐसे ही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जहां पर हमें रेखाओं के बारे में नहीं, अक्षांश और देशांतरों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन से अक्षांश या कौन से देशांतर हमारे राजस्थान से गुजरते हैं। क्योंकि हम राजस्थान की जब स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, यानी कि भारत के मानचित्र में राजस्थान की क्या स्थिति है। ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व और डी दक्षिण पूर्व। अब देखिए यदि हम भारत के मानचित्र की बात करें तो यह भारत का मानचित्र है। यह भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में हम राजस्थान की बात करें तो यह हमारे राजस्थान की स्थिति है।
यानी कि यह जो दिशा है, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है। हमारा जो राजस्थान है वह उत्तर और पश्चिम में है। इसका सही उत्तर क्या है? ए सही उत्तर है कि राजस्थान की जो भौगोलिक